Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today in this video I will be covering all important and repeated questions of IBO03, that is India's foreign trade. I understand this subject is comparatively difficult as compared to other subjects, but don't worry, मैं जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी आप सिर्फ उतना कर जाना, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लाइक 70 to 80 मार्क्स तक तो आ जाएंगे अगर आप उतना पढ़ जाओगे तो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप लास्ट मोमेंट पे सारे चैप्टर्स करके जाओ। आई मीन 35 चैप्टर्स हैं तो इट इज़ हेल डिफिकल्ट कि आप सारे चैप्टर्स कवर कर पाओ, और इसके बाद भी आपके लगातार पेपर है। फर्स्ट को भी है, सेकेंड को भी है, थर्ड को भी है, एंड देन फिफ्थ को भी है। सो माई रिकमेंडेशन इज कि आप उतना कर जाओ कि आपके अच्छे नंबर आ जाए, लाइक एवरेज नंबर आ जाए। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना होगा। आप सिलेबस खत्म करने के पीछे मत दौड़ो, आप सिर्फ उतना करो कि अ, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना बस उतना कर जाओ, उसमें भी आपके 70 to 80 मार्क्स आ सकते हैं इजीली। ऑलराइट, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा, उनको बस यही डर होता है कि मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया, मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिया, मैंने 5 चैप्टर छोड़ दिया, कैसे होगा। नो गाइस, नो। आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं एग्जाम में। 8 क्वेश्चंस में से कोई 5 करने होते हैं, तो अगर आप थोड़े बहुत चैप्टर्स छोड़ भी जाओ जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भी आप अपने 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बिफोर मूविंग अहेड मैं एक बात क्लियर कर दूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बिकॉज अब आपके कॉन्टिन्यूस पेपर हैं तो मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगी। इनफैक्ट आज नहीं तो मैक्स टू मैक्स कल तक आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड IB06 के भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आई मीन एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, बाकी वीडियोस मैं आज अपलोड कर दूंगी। तो please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Alright, so now let's begin. Our first unit and second unit, मैंने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को कंबाइन करके ही क्वेश्चंस डाले हैं ये। मतलब हर यूनिट में मैंने दो दो चैप्टर्स को कंबाइन करके ही हर स्लाइड में क्वेश्चंस डाले हुए हैं। सो क्योंकि इतने मतलब हर चैप्टर से मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने दो दो चैप्टर्स को कंबाइन करके ही वीडियो बनाई है। So first and second unit is India's foreign trade. First question from this chapter. Describe the major problems faced by Indian exporters. Suggest measures to overcome these effectively. Guys, first and second chapters थोड़ा मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन वैसे भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो देख लो, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। और बहुत जनरल क्वेश्चन है। लाइक एक्सपोर्टर्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो अपने गुड्स को बाहर बेचते हैं। एक्सपोर्टर्स का मतलब होता है जब इंडियन मतलब जो इंडियंस अपने गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज जो है वो बाहर देते हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनको एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर तो हमें क्या दिक्कत आती है, आप इसको इन जनरल भी अगर आप अप्लाई करो ना तो भी आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टिल मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे पुअर क्वालिटी इमेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो फॉरेनर्स है ना उनके माइंड में बात बैठी हुई है कि जो इंडिया का जो प्रोडक्ट होगा ना वो बहुत पुअर क्वालिटी का होगा, बहुत चीप होगा, तो इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया के प्रोडक्ट को इतना नहीं माना जाता। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम हो गई। एक ये हो गई कि हाई कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस, मतलब कि अगर आपको गुड्स बनाने हैं तो आपको बाहर के जो माइंडसेट है ना लोगों का, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने होंगे गुड्स, राइट। तो गुड्स को अगर बनाना है तो उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी, मतलब आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रख के ही बनाना होगा। फिर अगर आपको गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, गवर्नमेंट से परमिशन, GST नंबर, ये नंबर, वो नंबर, मतलब बहुत चीज़ें, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपको हर एक चीज़ को माइंड में रख के ही मतलब गुड्स को बनाना और एक्सपोर्ट करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आप देखो, जैसे पुअर क्वालिटी इमेज, हाई कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस, इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज, फेसलेस प्रेजेंस का मतलब है कि एक्सपोर्टर वहाँ नहीं होता है, मतलब आप खुद बता नहीं सकते हो कि आपका क्या गुड्स है, मतलब आपकी गुड्स की क्या क्वालिटी है। जो आपने मतलब
लिस्ट करके दे दिया कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, उसकी ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, या ये इसकी नीड्स है, आपने उसको बता दिया। बट फेस टू फेस जो बताया जाता है ना, वो बात अलग ही होती है ना। तो ये दिक्कत भी आती है। नेक्स्ट इज सप्लाई प्रॉब्लम्स, और मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देख लो अगर कर सकते हो इनको याद तो कर लेना, बाकी आप अपनी मर्जी से भी इनको बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैन बी सेड टू बी एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Describe the changing pattern of India's foreign trade with reference to composition of exports and imports. इसका आंसर आपको यूनिट 2 में मिल जाएगा, आप वहां से कर लें। नीरज बुक से कर सकते हो तो देख लो, नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इग्नू के स्टडी मटेरियल से ही करो। क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी है, अच्छी खासी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छी है। और है भी काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है उसमें, तो अगर आप वो कर सकते हो तो वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट 3 एंड यूनिट 4, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, सो प्लीज़ बेयर विद इट। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। ये दोनों यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। First is distinguish between balance of trade and balance of payment. So this question is from unit 3. बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी कभी कभी आ जाता है, तो आप एज अ शॉर्ट नोट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, और डिस्टिंग्विश के लिए भी पूछ लेते हैं, तो उसको देख लेना। नेक्स्ट इज व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी स्कीम। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी स्कीम एक है, 2 बार पूछा गया है, तो अगर आपको करना है तो आप इसको कर लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट, हाउ इज इट मैनेज्ड इन ऑब्टेनिंग इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ इंडिया। तो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट, स्टेट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑल्सो डिस्क्राइब द recent पॉलिसी मेजर्स adopted फॉर improving the balance of payment situation in India. This is also important question. Next, write a short note on flexible exchange rates. ये भी 1-2 बार पूछा गया है, ये यूनिट 4 से मैंने क्वेश्चन लिया है, आप करना चाहते हो तो कर लेना इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट यूनिट 5 एंड यूनिट 6, दैट इज इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द करंट वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो एंड इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इट। Next, explain the major actions taken by India to fulfill its commitment to the World Trade Organization regime. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ में कभी कभी रोल भी पूछ लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है और क्या इश्यूज है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड ट्रेड में, तो ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप डब्ल्यूटीओ के सारे कंसेप्ट जितने भी हैं ना, उन सबको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई डाटा इंटरचेंज। ई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। And next is suggest strategies for integrating the Indian economy with the world in terms of trade and investment. Next unit 17 and unit 18, unit 7 and unit 8, that is export promotion. First question, explain the rationale behind export promotion in India. Describe the export promotion measures initiated by Government of India and how far they have been effective. Unit 7 and Unit 8 both are most important, तो आप बिल्कुल मत स्किप करना है, इसका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स में आ जाते हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन इनको प्रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया टू रेगुलेट इंडियाज फॉरेन ट्रेड। Describe the important export promotion measures adopted by India and outline the major constraints hampering effective export promotion efforts. Next, write a short note on special economic zone and export house and export oriented units. SEZ and export house important है, export oriented units 1-2 बार पूछा गया, तो अगर आपको प्रिपेयर करना है इसको भी तो कर लेना, हो सकता है इस बार पूछ ले, कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हम, but SEZ and export house are most important. Next, what do you mean by EPCG scheme? And also explain the features of duty exemption scheme. Next, what are the guidelines for effective export promotion strategies? Fifth question is very important, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना इसको।
Next, Unit 9 and Unit 10, that is Export-Import Policy or Trade Policy. First question, explain the major provisions of India's export-import policy. Also describe the objectives of EXIM policy from 2004 to 2009. Guys, it is not necessary कि आपसे 2004 to 2009 के बारे में पूछे, मतलब कोई भी साल का पूछ सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप एक बार रीड कर लेना, तो अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप बना के लिख लेना इसको, ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मेजर एक्शंस टेकन बाय इंडिया टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिजाइन. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड ट्रिप्स. ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देख लेना, ट्रिप्स इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी एंटाइटलमेंट्स पासबुक स्कीम. इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ मतलब 2-3 बार मैंने देखा है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला भी, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, इसको पढ़ लेना अच्छे से. सो दैट्स इट. और इसके बाद मैं यूनिट 11 से यूनिट 20 तक के वीडियो अपलोड करूँगी. आप तब तक इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो. बट यूनिट 10 के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि आपका पहले IBU 06 अपलोड करूँ, तो 6 के बाद फिर मैं दोबारा से थर्ड को कवर करूँगी, ठीक है. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. आज नहीं तो मैक्स टू मैक्स कल कल तक आपको सारे सारे के सारे वीडियो, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स की जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सबकी वीडियोस मिल जाएंगी. तो प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज हो सकता है कि आपके ये क्वेश्चंस आ जाए पेपर में, तो सबकी हेल्प हो जाएगी. Please subscribe and share this video. Thank you.